श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। राजा के प्रधान कर्तव्यों का तथा दंड नीति के द्वारा युगों के निर्माण का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य और कौन सा कार्य शेष है? उसे गांवों की रक्षा कैसे करनी चाहिए और शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? राजा गुप्तचर की नियुक्ति कैसे करे? सब वर्णों के मन में किस प्रकार विश्वास उत्पन्न करे? भारत वह भृत्यों, स्त्रियों और पुत्रों को भी कैसे कार्य में लगावे तथा उनके मन में भी किस तरह विश्वास पैदा करे? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, महाराज, क्षत्रिय राजा अथवा राजकार्य करने वाले अन्य पुरुष को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वह सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो। राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता वह शत्रु पर विजय कैसे पा सकता है? श्रोत्र आदि पांचों इंद्रियों को वश में रखना, यही मन पर विजय पाना है। जितेंद्रिय नरेश ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। कुरुनंदन, राजा को किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना रखनी चाहिए। नरसिंह, इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, बड़े बड़े गांवों और नगरों में, अंतःपुर में तथा राजमहल के आसपास भी रक्षक सैनिकों की नियुक्ति करनी चाहिए। तदनंतर जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली गई हो, जो बुद्धिमान होने पर भी देखने में गूंगे, अंधे और बहरे से जान पड़ते हों तथा जो भूख, प्यास और परिश्रम सहने की शक्ति रखते हों, ऐसे लोगों को ही गुप्तचर बनाकर आवश्यक कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। महाराज, राजा एकाग्रचित्त हो सब मंत्रियों, नाना प्रकार के मित्रों तथा पुत्रों पर भी गुप्तचर नियुक्त करे। नगर, जनपद तथा मल्ल लोग जहाँ व्यायाम करते हों, उन स्थानों में ऐसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को पहचान न सकें। भरत श्रेष्ठ, राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा बाजारों, लोगों के घूमने फिरने के स्थानों, सामाजिक उत्सवों, भिक्षुकों के समुदायों, बगीचों, उद्यानों, विद्वानों की सभाओं, भिन्न प्रांतों, चौराहों, सभाओं और धर्मशालाओं में शत्रुओं के भेजे हुए गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। पांडुनंदन, इस प्रकार बुद्धिमान राजा शत्रु के गुप्तचर का टोह लेता रहे। यदि उसने शत्रु के जासूस का पहले ही पता लगा लिया तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष स्वयं ही निर्बल जान पड़े तो मंत्रियों से सलाह लेकर बलवान शत्रु के साथ संधि कर ले। पृथ्वीपते, विद्वान क्षत्रिय, वैश्य तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण यदि दंड नीति के ज्ञान में निपुण हो तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। पहले नीति शास्त्र का तत्व जानने वाले विद्वान ब्राह्मण से किसी कार्य के लिए सलाह पूछनी चाहिए। इसके बाद पृथ्वी पालक नरेश को चाहिए कि वह नीतिज्ञ क्षत्रिय से अभीष्ट कार्य के विषय में पूछे। तदनंतर अपने हित में लगे रहने वाले शास्त्रज्ञ, वैश्य और शूद्रों से सलाह ले। अपनी हीनता या निर्बलता का पता शत्रु को लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। यदि इस
संधि के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा हो तो विद्वान एवं बुद्धिमान राजा को इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। जो गुणवान, महान, उत्साही, धर्मज्ञ और साधु पुरुष हों, उन्हें सहयोगी बनाकर धर्म पूर्वक राष्ट्र की रक्षा करने वाला नरेश बलवान राजाओं के साथ संधि स्थापित करे। यदि यह पता लग जाए कि कोई हमारा उच्छेद कर रहा है, तो परम बुद्धिमान राजा पहले के अपकारियों को तथा जनता के साथ द्वेष रखने वालों को भी सर्वथा नष्ट कर दे। जो राजा न तो उपकार कर सकता हो और न अपकार कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना भी उचित नहीं प्रतीत होता हो, उस राजा की उपेक्षा कर देनी चाहिए। यदि शत्रु पर चढ़ाई करने की इच्छा हो तो पहले उसके बलाबल के बारे में अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए। यदि वह मित्रहीन, सहायकों और बंधुओं से रहित, दूसरों के साथ युद्ध में लगा हुआ, प्रमाद में पड़ा हुआ तथा दुर्बल जान पड़े और इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रबल हो, तो युद्ध निपुण, सुख के साधनों से संपन्न एवं वीर राजा को उचित है कि अपनी सेना को यात्रा के लिए आज्ञा दे दे। पहले अपनी राजधानी की सुरक्षा का प्रबंध करके शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। बल और पराक्रम से हीन राजा भी जो अपने से अत्यंत शक्तिशाली नरेश हो, उसके अधीन न रहे। उसे चाहिए कि गुप्त रूप से प्रबल शत्रु को क्षीण करने का प्रयत्न करता रहे। वह शस्त्रों के प्रहार से घायल करके, आग लगाकर तथा विष के प्रयोग द्वारा मूर्छित करके शत्रु के राष्ट्र में रहने वाले लोगों को पीड़ा दे। मंत्रियों तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों में कलह प्रारंभ करा दे। जो बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे, उसे सदा युद्ध को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए। नरेश्वर बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद, इन तीन उपायों से ही राजा के लिए धन की आय बताई है। इन उपायों से जो धन प्राप्त किया जा सके, उसी से विद्वान राजा को संतुष्ट होना चाहिए। कुरुनंदन, बुद्धिमान नरेश प्रजाजनों से उन्हीं की रक्षा के लिए उनके आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करे। मत्त, उन्मत्त आदि जो 10 प्रकार के दंडनीय मनुष्य हैं, उनसे थोड़ा या बहुत जो धन दंड के रूप में प्राप्त हो, उसे पुरवासियों की रक्षा के लिए ही सहसा ग्रहण कर ले। टिप्पणी है, 10 प्रकार के दंड क्या है? मत्त, उन्मत्त आदि 10 प्रकार के अपराधियों के नाम इस प्रकार हैं। मत्त, उन्मत्त, दस्यु, तस्कर, प्रतारक, शठ, लंपट, जुआरी, कृत्रिम लेखक यानी कि जालिया और घूसखोर। निस्संदेह राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को पुत्रों और पौत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखे, परंतु जब न्याय करने का अवसर प्राप्त हो, तब उसे स्नेहवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। राजा न्याय करते समय सदा वादी प्रतिवादी की बातों को सुनने के लिए अपने पास सर्वार्थदर्शी विद्वान पुरुषों को बिठाए रखे, क्योंकि विशुद्ध न्याय पर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है। सोने आदि की खान, नमक, अनाज आदि की मंडी, नाव के घाट तथा हाथियों के यूथ, इन सब स्थानों पर होने वाली आय के निरीक्षण के लिए मंत्रियों को अथवा अपना हित चाहने वाले विश्वसनीय पुरुषों को राजा नियुक्त करे। भली भांति दंड धारण करने वाला राजा सदा धर्म का भागी होता है। निरंतर दंड धारण किए रहना राजा के लिए उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है। भरत नंदन, राजा को
वेदों और वेदांगों का विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी, सदा दानशील और यज्ञ परायण होना चाहिए। ये सारे गुण राजा में सदा स्थिर भाव से रहने चाहिए। यदि राजा का न्यायोचित व्यवहार ही लुप्त हो गया, तो उसे कैसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और कैसे यश? बुद्धिमान पृथ्वी पालक नरेश जब किसी अत्यंत बलवान राजा से पीड़ित होने लगे, तब उसे दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए। उस समय प्राप्त कर्तव्य पर विचार करने के लिए मित्रों का आश्रय लेकर उनकी सलाह से पहले तो अपनी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करें। फिर साम भेद अथवा युद्ध में से क्या करना है, इस पर विचार करके उसके उपयुक्त कार्य करें। यदि युद्ध का ही निश्चय हो, तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर सड़कों पर ले आवे, छोटे छोटे गांवों को उठा दे और उन सब को शाखा नगरों यानी कस्बों में मिला दे। राज्य में जो धनी और सेना के प्रधान प्रधान अधिकारी हों अथवा जो मुख्य मुख्य सेनाएं हों, उन सब को बारंबार सांत्वना देकर ऐसे स्थानों में रख दे जो अत्यंत गुप्त और दुर्गम हो। राजा स्वयं ही ध्यान देकर खेतों में तैयार हुई अनाज की फसल को कटवाकर किले के भीतर रखवा ले। यदि किले में लाना संभव न हो, तो उन फसलों को आग लगाकर जला दे। शत्रु के खेतों में जो अनाज हो, उन्हें नष्ट करने के लिए वहीं के लोगों में फूट डाले अथवा अपनी ही सेना के द्वारा वह सब नष्ट करा दे, जिससे शत्रु के पास खाद्य सामग्री का अभाव हो जाए। नदी के मार्गों पर जो पुल पड़ते हों, उन सब को तुड़वा दे। शत्रु के मार्ग में जो जलाशय हों, उनका सारा जल इधर उधर बहा दे। जो जल बहाया न जा सके, उसे दूषित कर दे, जिससे वह पानी पीने योग्य न रह जाए। वर्तमान अथवा भविष्य में सदा किसी मित्र का कार्य उपस्थित हो, तो उसे भी छोड़कर अपने शत्रु के उस शत्रु का आश्रय लेकर रहे जो राज्य की भूमि के निकट का निवासी हो तथा युद्ध में शत्रु पर आघात करने के लिए तैयार रहता हो। जो छोटे छोटे दुर्ग हों, जिनमें शत्रुओं के छिपने की संभावना हो, उन सब का राजा मूलोच्छेद करा डाले और चैत्य यानी देवालय संबंधी वृक्षों को छोड़कर अन्य सभी छोटे छोटे वृक्षों को कटवा दे। जो वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गए हों, उनकी डालियां कटवा दे, परंतु देव संबंधी वृक्षों को सर्वथा सुरक्षित रहने दे, उनका एक पत्ता भी न गिरावे। नगर एवं दुर्ग के परकोटों पर शूरवीर रक्षा सैनिकों के बैठने के लिए स्थान बनावे। ऐसे स्थानों को प्रगंडी कहते हैं। इन्हीं प्रगंडियों की एक पाख वाली दीवारों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए छोटे छोटे छिद्र बनवावे। इन छिद्रों को आकाश जननी कहते हैं। इनके द्वारा तोपों से गोलियां छोड़ी जाती हैं। इन सब का अच्छी तरह से निर्माण करावे। परकोटों के बाहर बनी हुई खाई में जल भरवा दे और उसमें त्रिशूल युक्त खंभे गड़वा दे तथा मगरमच्छ और बड़े बड़े मत्स्य भी डलवा दे। नगर में हवा आने जाने के लिए परकोटों में संकरे दरवाजे बनावे और बड़े दरवाजों की भांति उनकी भी सब प्रकार से रक्षा करे। सभी दरवाजों पर भारी भारी यंत्र और तोप सदा लगाए रखे और उन सब को अपने अधिकार में रखे। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले और कुएं खुदवाए। जल पीने की इच्छा वाले लोगों ने पहले जो कुएं बना रखे हों, उनको भी झरवाकर शुद्ध करा दे। घास फूस से छाए हुए घरों को गीली मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र का महीना आते ही
आग लगने के भय से नगर के भीतर से घास फूस हटवा दे, खेतों से भी तृण आदि को हटवा दे। राजा को चाहिए कि वह युद्ध के अवसरों पर नगर के लोगों को रात में ही भोजन बनाने की आज्ञा दे। दिन में अग्निहोत्र को छोड़कर और किसी काम के लिए कोई आग न जलावे। लोहार आदि की भट्टियों में और सूतिका गृहों में भी अत्यंत सुरक्षित रूप से आग जलानी चाहिए। आग को घर के भीतर ले जाकर ढक कर रखना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए यह घोषणा करा दे कि जिसके यहाँ दिन में आग जलाई जाती होगी उसे बड़ा भारी दंड दिया जाएगा। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध छिड़ा हो तब राजा को चाहिए कि वह नगर से भिखमंगों, गाड़ीवानों, हिजड़ों, पागलों और नाटक करने वालों को बाहर निकाल दे, अन्यथा वे बड़ी भारी विपत्ति ला सकते हैं। राजा को चाहिए कि वह चौराहों पर, तीर्थों में, सभाओं में और धर्मशालाओं में सबकी मनोवृत्ति को जानने के लिए किसी शुद्ध वर्ण वाले पुरुष को, जो वर्ण संकर न हो, गुप्तचर नियुक्त करे। प्रत्येक नरेश को बड़ी बड़ी सड़कें बनवानी चाहिए और जहां जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार जल क्षेत्र और बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। कुरुनंदन युधिष्ठिर अन्न के भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं के निवास स्थान, अश्वशालाएं, गजशालाएं, सैनिक शिविर, खाई, गलियां तथा राजमहल के उद्यान, इन सब स्थानों को गुप्त रीति से बनवाना चाहिए, जिससे कभी दूसरा कोई देख न सके। शत्रुओं की सेना से पीड़ित हुआ राजा धन संचय तथा आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके रखे। घायलों की चिकित्सा के लिए तेल, चर्बी, मधु, घी, सब प्रकार के औषध, अंगारे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझाए हुए बाणों का भी संग्रह करावे। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि शक्ति, रुष्टि और प्रास आदि सब प्रकार के आयुधों, कवचों तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करावे। सब प्रकार के औषध, मूल, फूल तथा विष का नाश करने वाले, घाव पर पट्टी करने वाले, रोगों को निवारण करने वाले और कृत्या का नाश करने वाले, इन चार प्रकार के वैद्यों का विशेष रूप से संग्रह करे। साधारण स्थिति में राजा को नटों, नर्तकों, पहलवानों तथा इंद्रजाल दिखाने वालों को भी अपने यहाँ आश्रय देना चाहिए, क्योंकि ये राजधानी की शोभा बढ़ाते हैं और सबको अपने खेलों से आनंद प्रदान करते हैं। यदि राजा को अपने किसी नौकर से, मंत्री से, पुरवासियों से अथवा किसी पड़ोसी राजा से भी कोई संदेह हो जाए तो समयोचित उपायों द्वारा उन सब को अपने वश में कर ले। राजेंद्र, जब कोई अभीष्ट कार्य पूरा हो जाए तो उसमें सहयोग करने वालों का बहुत से धन, यथा योग्य पुरस्कार तथा नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण मधुर वचन के द्वारा सत्कार करना चाहिए। कुरुनंदन, राजा शत्रु को ताड़ना आदि के द्वारा खिन्न करके अथवा उसका वध करके फिर उस वंश में हुए राजा का, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उसके अनुसार दान मानादि द्वारा सत्कार करके उससे उरूण हो जाए। कुरुनंदन, राजा को उचित है कि 7 वस्तुओं की अवश्य रक्षा करे। वे 7 कौन हैं? यह मुझसे सुनो। राजा का अपना शरीर, मंत्री, कोष, दंड या सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर से राज्य के 7 अंग हैं। राजा को इन सब का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। पुरुष सिंह, जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग, इन सब को
अच्छी तरह जानता है, वही इस पृथ्वी का उपभोग कर सकता है। युधिष्ठिर, इनमें से जो 6 गुण कहे गए हैं, उनका परिचय सुनो। शत्रु से संधि करके शांति से बैठ जाना, शत्रु पर चढ़ाई करना, वैर करके बैठे रहना, शत्रु को डराने के लिए आक्रमण का प्रदर्शन मात्र करके बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किसी दुर्ग या दुर्जय राजा का आश्रय लेना। जिन वस्तुओं को त्रिवर्ग के अंतर्गत बताया गया है, उनको भी यहाँ एक चित्त होकर सुनो। क्षय, स्थान और वृद्धि, ये ही त्रिवर्ग हैं। तथा धर्म, अर्थ और काम, इनको परम त्रिवर्ग कहा गया है। इन सब का समयानुसार सेवन करना चाहिए। राजा धर्म के अनुसार चले तो वह पृथ्वी का दीर्घ काल तक पालन कर सकता है। पृथापुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। इस विषय में साक्षात बृहस्पति जी ने जो 2 श्लोक कहे हैं, उन्हें भी तुम सुनो। सारे कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन तथा नगर एवं राष्ट्र की प्रजा का संरक्षण करने से राजा परलोक में सुख पाता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या से क्या लेना है? उसे यज्ञों का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है? वह तो स्वयं ही संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता है। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य के कहे हुए कुछ श्लोक हैं, उन्हें सुनो। राजन, उन श्लोकों में जो भाव है, वह दंड नीति तथा त्रिवर्ग का मूल है। भार्गवांगी रस कर्म, षोडशांग बल, विष, माया, दैव और पुरुषार्थ, ये सभी वस्तुएं राजा की अर्थ सिद्धि के कारण हैं। राजा को चाहिए जिसमें पूर्व और उत्तर दिशा की भूमि नीची हो तथा जो तीनों प्रकार के त्रिवर्गों से परिपूर्ण हो, उस दुर्ग का आश्रय ले राज्य कार्य का भार वहन करे। षडवर्ग, पंचवर्ग, 10 दोष और 8 दोष, इन सब को जीतकर त्रिवर्ग युक्त एवं 10 वर्गों के ज्ञान से संपन्न हुआ राजा देवताओं द्वारा भी जीता नहीं जा सकता। ये सारे टर्म्स टिप्पणी द्वारा समझाए हैं। षड वर्ग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 6 आंतरिक शत्रुओं के समुदाय को षड वर्ग कहते हैं। इनको पूर्ण रूप से जीत लेने वाला नरेश ही सर्वत्र विजयी होता है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के समूहों को ही पंचवर्ग कहते हैं। इन सब को क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों में आसक्त न होने देना ही इन पर विजय पाना है। आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों में आसक्त होना, मद्य पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना, ये काम जनित 10 दोष हैं, जिन पर राजा को विजय पाना चाहिए। इनको सर्वथा त्याग देना ही इन पर विजय पाना है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्षा, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष राजा के लिए त्याज्य हैं। धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दंड, ये 5 ही अपने और शत्रु वर्ग के मिलाकर 10 वर्ग कहलाते हैं। इनकी पूरी जानकारी रखने पर राजा को अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का पूर्ण ज्ञान होता है। राजा कभी स्त्रियों और मूर्खों से सलाह न ले, जिनकी बुद्धि दैव से मारी गई है तथा जो वेदों के ज्ञान से शून्य हैं। उनकी बात राजा कभी न सुने, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि नीति से विमुख होती है।
जिन राज्यों में स्त्रियों की प्रधानता हो और जिन्हें विद्वानों ने छोड़ रखा हो, वे राज्य मूर्ख मंत्रियों से संतप्त होकर पानी की बूंद के समान सूख जाते हैं। जो अपनी विद्वत्ता के लिए विख्यात हों, सभी कार्यों में विश्वास के योग्य हों तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके कार्य देखे गए हों, ऐसे मंत्रियों की ही बात राजा को सुननी चाहिए। दैव, पुरुषार्थ और त्रिवर्ग का आश्रय ले देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके युद्ध की यात्रा करने वाला राजा विजयी होता है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति तथा राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं। इनमें से किसके क्या करने से कार्य सिद्धि होती है, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, राजन, भरत नंदन, दंड नीति से राजा और प्रजा के जिस महान सौभाग्य का उदय होता है, उसका मैं लोक प्रसिद्ध एवं युक्ति युक्त शब्दों द्वारा वर्णन करता हूँ। तुम यथावत रूप से यहाँ उसे सुनो। यदि राजा दंड नीति का उत्तम रीति से प्रयोग करे, तो वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में बलपूर्वक लगाती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोक देती है। इस प्रकार दंड नीति के प्रभाव से जब चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों में संलग्न रहते हैं, धर्म मर्यादा में संकीर्णता नहीं आने पाती और प्रजा सब ओर से निर्भय एवं कुशल पूर्वक रहने लगती है। तब तीनों वर्णों के लोग विधि पूर्वक स्वास्थ्य रक्षा का प्रयत्न करते हैं। युधिष्ठिर, इसी में मनुष्य का सुख निहित है, यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का, ऐसा संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए। यह निश्चित है कि राजा ही काल का कारण होता है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा पूरा एवं ठीक प्रयोग करता है, उस समय पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सत्य युग का आरंभ हो जाता है। राजा से प्रभावित हुआ समय ही सत्य युग की सृष्टि कर देता है। उस सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजा के योग क्षेम स्वतः सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी ऋतुएं सुखदायिनी और आरोग्य बढ़ाने वाली होती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन स्वच्छ एवं प्रसन्न होते हैं। इस जगत में उस समय रोग नहीं होते। कोई भी मनुष्य अल्पायु नहीं दिखाई देता। स्त्रियां विधवा नहीं होती हैं तथा कोई भी मनुष्य दीन दुखी नहीं होता है। पृथ्वी पर बिना जोते बोए ही अन्न पैदा होता है। औषधियां भी स्वतः उत्पन्न होती हैं। उनकी छाल, पत्ते, फल और मूल सभी शक्तिशाली होते हैं। सत्य युग में अधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है। उस समय केवल धर्म ही धर्म रहता है। युधिष्ठिर, इन सब को सत्य युग के धर्म समझो। जब राजा दंड नीति के 1/4 अंश को छोड़कर केवल 3 अंशों का अनुसरण करता है, तब त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है। उस समय अशुभ का चौथा अंश पुण्य के 3 अंशों के पीछे लगा रहता है। उस अवस्था में पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अन्न पैदा होता है। औषधियां भी उसी तरह पैदा होती हैं। जब राजा दंड नीति के आधे भाग को त्याग कर आधे का अनुसरण करता है, तब द्वापर नामक युग का आरंभ हो जाता है। उस समय पाप के 2 भाग पुण्य के 2 भागों का अनुसरण करते हैं। पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अनाज पैदा होता है, परंतु
आधी फसल में ही फल लगते हैं, आधी मारी जाती है। जब राजा समुची दंड नीति का परित्याग करके अयोग्य उपायों द्वारा प्रजा को कष्ट देने लगता है, तब कलियुग का आरंभ हो जाता है। कलियुग में अधर्म तो अधिक होता है, परंतु धर्म का पालन कहीं नहीं देखा जाता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मण सेवा वृत्ति से प्रजा के योगक्षेम का नाश हो जाता है और सब ओर वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। प्रायः सभी ऋतुएं सुख रहित तथा रोग प्रदान करने वाली हो जाती हैं। मनुष्य के स्वर, वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं। सबको रोग व्याधि सताने लगती है और लोग अल्पायु होकर छोटी अवस्था में मरने लगते हैं। इस युग में स्त्रियां प्रायः विधवा होती हैं। प्रजा क्रूर हो जाती है। बादल कहीं कहीं पानी बरसाते हैं और कहीं कहीं ही धान उत्पन्न होता है। जब राजा दंड नीति में प्रतिष्ठित होकर प्रजा की भली भांति रक्षा करना नहीं चाहता है, उस समय इस पृथ्वी के सारे रस ही नष्ट हो जाते हैं। राजा ही सत्य युग की सृष्टि करने वाला होता है और राजा ही त्रेता, द्वापर तथा चौथे युग कली की भी सृष्टि का कारण है। सत्य युग की सृष्टि करने से राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की सृष्टि करने से राजा को स्वर्ग तो मिलता है, परंतु वह अक्षय नहीं होता। द्वापर का प्रसार करने से वह अपने पुण्य के अनुसार कुछ काल तक स्वर्ग का सुख भोगता है, परंतु कलियुग की सृष्टि करने से राजा को अत्यंत पाप का भागी होना पड़ता है। तदनंतर वह दुराचारी राजा उस पाप के कारण बहुत वर्षों तक नरक में निवास करता है। प्रजा के पाप में डूबकर वह अपयश और पाप के फल स्वरूप दुख का ही भागी होता है। अतः विज्ञ क्षत्रिय नरेश को चाहिए कि वह सदा दंड नीति को सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा करे और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करे। इसके द्वारा प्रजा के योग क्षेम सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग किया जाए तो वह बालक की रक्षा करने वाले माता पिता के समान लोक की सुंदर व्यवस्था करने वाली और धर्म मर्यादा तथा जगत की रक्षा में समर्थ होती है। नरश्रेष्ठ, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्त प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं। राजा दंड नीति से युक्त हो, उसी के अनुसार चले, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अतः कुरुनंदन, तुम दंड नीति का आश्रय ले धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि नीति युक्त व्यवहार से रहकर प्रजा की रक्षा करोगे तो दुर्जय स्वर्ग को जीत लोगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 69वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ततितमोऽध्यायः। राजा को इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले 36 गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार के ज्ञाता पितामह, किस प्रकार का आचरण करने से राजा इहलोक और परलोक में भी भविष्य में सुख देने वाले पदार्थों को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, दया और उदारता आदि गुणों से युक्त राजा जिन गुणों को आचरण में लाकर उत्कर्ष लाभ कर सकता है, वे 36 प्रकार के गुण हैं। राजा को चाहिए कि वह इन 36 गुणों से संपन्न होने की चेष्टा करे।
अब मैं क्रमशः उन गुणों का वर्णन करता हूँ। एक, धर्म का आचरण करे किंतु कटुता न आने दे। दो, आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े। तीन, क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे। चार, मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषयों को भोगे। पांच, दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करे। छह, शूरवीर बने किंतु बढ़ बढ़कर बातें न बनावे। सात, दान दे परंतु अपात्र को नहीं। आठ, साहसी हो किंतु निष्ठुर न हो। नौ, दुष्टों के साथ मेल न करे। 10, बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा न ठाने। 11, जो राजभक्त न हो ऐसे गुप्तचर से काम न ले। 12, किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे। 13, दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य न कहे। 14, अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन करे। 15, श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन न छीने। 16, नीच पुरुषों का आश्रय न ले। 17, अपराध की अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना ही किसी को दंड न दे। 18, गुप्त मंत्रणा को प्रकट न करे। 19, लोभियों को धन न दे। 20, जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास न करे। 21, ईर्ष्या रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करे। 22, राजा शुद्ध रहे किंतु किसी से घृणा न करे। 23, स्त्रियों का अधिक सेवन न करे। 24, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे परंतु अहितकर भोजन न करे। 25, उद्दंडता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का आदर सत्कार करे। 26, निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करे। 27, दंभहीन होकर देवताओं की पूजा करे। 28, आनंदित उपाय से धन संपत्ति पाने की इच्छा करे। 29, हठ छोड़कर प्रीति का पालन करे। 30, कार्य कुशल हो किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य न हो। 31, केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा न दे। 32, किसी पर कृपा करते समय आक्षेप न करें। 33, बिना जाने किसी पर प्रहार न करे। 34, शत्रुओं को मारकर शोक न करे। 35, अकस्मात किसी पर क्रोध न करे। तथा 36, कोमल हो परंतु अपकार करने वालों के लिए नहीं। युधिष्ठिर, यदि इस लोक में कल्याण चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर ऐसा ही बर्ताव करो, क्योंकि इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा बड़ी भारी विपत्ति या भय में पड़ जाता है। जो राजा यथार्थ रूप से बताए गए इन सभी गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस जगत में कल्याण का अनुभव करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह शांतनु नंदन भीष्म का यह उपदेश सुनकर पांडवों से और प्रधान राजाओं से घिरे हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जैसा बताया था वैसा ही किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 70वां अध्याय पूरा हुआ। एक सप्ततितमोऽध्यायः। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन ही राजा का महान धर्म है, इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस प्रकार प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता में नहीं पड़ता और धर्म के विषय में अपराधी नहीं होता, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं संक्षेप से ही तुम्हारे लिए सनातन राजधर्मों का वर्णन करूंगा। विस्तार से वर्णन आरंभ करूं तो उन धर्मों का कभी अंत ही नहीं हो सकता। जब घर पर
वेद व्रत परायण शास्त्रज्ञ एवं धर्मिष्ठ गुणवान ब्राह्मण पधारे, उस समय उन्हें देखते ही खड़े हो उनका स्वागत करो, उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो और उनकी विधि पूर्वक अर्चन करके पूजा करो। तदनंतर पुरोहित को साथ लेकर समस्त आवश्यक कार्य संपन्न करो। पहले संध्या वंदन आदि धार्मिक कृत्य पूर्ण करके मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करने के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराओ और अर्थ सिद्धि एवं विजय के लिए उनके आशीर्वाद ग्रहण करो। भरतनंदन, राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव से संपन्न हो, धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य को ही ग्रहण करे और काम क्रोध का परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वह मूर्ख न तो धर्म को पाता है और न धन ही उसके हाथ लगता है। तुम लोभी और मूर्ख मनुष्यों को काम और अर्थ के साधन में न लगाओ। जो लोभ रहित और बुद्धिमान हो, उन्हीं को समस्त कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। जो कार्य साधन में कुशल नहीं है और काम तथा क्रोध के वश में पड़ा हुआ है, ऐसे मूर्ख मनुष्य को यदि अर्थ संग्रह का अधिकारी बना दिया जाए, तो वह अनुचित उपाय से प्रजाओं को क्लेश पहुंचाता है। प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करके उचित शुल्क या टैक्स लेकर अपराधियों को आर्थिक दंड देकर तथा शास्त्र के अनुसार व्यापारियों की रक्षा आदि करने के कारण उनके दिए हुए वेतन लेकर इन्हीं उपायों तथा मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। प्रजा से धर्मानुकूल कर ग्रहण करके राज्य का नीति के अनुसार विधि पूर्वक पालन करते हुए राजा को आलस्य छोड़कर प्रजा वर्ग के योग क्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। जो राजा आलस्य छोड़कर रण द्वेष से रहित हो सदा प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है तथा निरंतर धर्म एवं न्याय में तत्पर रहता है, उसके प्रति प्रजा वर्ग के सभी लोग अनुरक्त होते हैं। राजन, तुम लोभवश अधर्म मार्ग से धन पाने की कभी इच्छा न करना, क्योंकि जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके धर्म और अर्थ दोनों ही अस्थिर एवं अनिश्चित होते हैं। शास्त्र से विपरीत चलने वाला राजा न तो धर्म की सिद्धि कर पाता है और न अर्थ की ही। यदि उसे धन मिल भी जाए तो वह सारा ही बुरे कामों में नष्ट हो जाता है। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, वह अपने ही हाथों अपना विनाश करता है। जैसे दूध चाहने वाला मनुष्य यदि गाय का थन काट ले तो इससे वह दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपाय से शोषण किया जाए तो उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। जो दूध देने वाली गाय की प्रतिदिन सेवा करता है, वही दूध पाता है। इसी प्रकार उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। युधिष्ठिर, न्याय संगत उपाय से राष्ट्र को सुरक्षित रखते हुए उसका उपभोग किया जाए, अर्थात कर के रूप में उससे धन लिया जाए, तो वह सदा राजा के कोष की अनुपम वृद्धि करता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही यह दुधारू गाय के समान पृथ्वी राजा के स्वजनों तथा दूसरे लोगों को सदा अन्न एवं सुवर्ण देती है। युधिष्ठिर, तुम माली के समान बनो, कोयला बनाने वाले के समान न बनो। माली वृक्ष की जड़ों को सींचता और उसकी रक्षा करता है, तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है, परंतु कोयला बनाने वाला वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है।
उसी प्रकार तुम भी माली बनकर राज्य रूपी उद्यान को सींच कर सुरक्षित रखो और फल फूल की तरह प्रजा से न्यायोचित कर लेते रहो। कोयला बनाने वाले की तरह सारे राज्य को जलाकर भस्म न करो। ऐसा करके प्रजा पालन में तत्पर रहकर तुम दीर्घ काल तक राज्य का उपभोग कर सकोगे। यदि शत्रुओं के आक्रमण से तुम्हारे धन का नाश हो जाए तो भी सांत्वना पूर्ण मधुर वाणी द्वारा ही ब्राह्मणेतर प्रजा से धन लेने की इच्छा रखो। भरत नंदन, धन संपन्न अवस्था की तो बात ही क्या है, तुम अत्यंत निर्धन अवस्था में पड़ जाओ तो भी ब्राह्मण को धनी देखकर उसका धन लेने के लिए तुम्हारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। राजन, तुम ब्राह्मणों को सांत्वना देते और उनकी रक्षा करते हुए उन्हें यथाशक्ति यथा योग्य धन देते रहना। इससे तुम्हें दुर्जय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। कुरुनंदन, इस प्रकार तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजाजनों का पालन करो। इससे परिणाम में सुखद पुण्य तथा चिरस्थायी यश प्राप्त कर लोगे। पांडुनंदन युधिष्ठिर, तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजा का पालन करते रहो, जिससे युक्त रहकर तुम्हें कभी भी चिंता या पश्चाताप न हो। राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त प्राणियों की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही महान धर्म है। इसलिए जो राजा प्रजा पालन में तत्पर रहकर प्राणियों पर दया करता है, उसके इस बर्ताव को धर्मज्ञ पुरुष परम धर्म मानते हैं। राजा प्रजा की भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है, उसका परिणाम उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है। और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने के कारण राजा एक दिन में जिस धर्म का भागी होता है, उसका फल वह 10,000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में रहकर भोगता है। उत्तम यज्ञ के द्वारा गृहस्थ धर्म का, उत्तम स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मचर्य का तथा श्रेष्ठ तप के द्वारा वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला पुरुष जितने पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त करता है, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा उन्हें क्षण भर में पा लेता है। कुंती नंदन, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक धर्म का पालन करो। इससे पुण्य का फल पाकर तुम कभी चिंता में नहीं पड़ोगे। पांडुनंदन, धर्म पालन करने से स्वर्ग लोक में तुम्हें बड़ी भारी सुख संपत्ति प्राप्त होगी। जो राजा नहीं है, उन्हें ऐसे धर्मों का लाभ मिलना असंभव है। इसलिए धर्मात्मा राजा ही ऐसे धर्म का फल पाता है, दूसरा नहीं। तुम धैर्यवान तो हो ही, यह राज्य पाकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यज्ञ में सोम रस द्वारा इंद्र को तृप्त करो और मनोवांछित वस्तु प्रदान करके सुहृदों को संतुष्ट करो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 71वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।